इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान से एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है और कल से हर कोई थप्पड़ 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 कर रहा है। मुझे कल कुछ इतलात मेरे जो जराए हैं ISI के अंदर उनकी तरफ से पहुंचाई गई थी और साथ ही ये दरख्वास्त भी की गई थी कि इसको फौरी तौर के ऊपर ट्वीट मत कीजिएगा कि समरी मूव हुई है। और अब क्योंकि ये थप्पड़ थप्पड़ की गूंज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि जी थप्पड़ मारा गया, कोई कहता है जर्दोकोब किया गया। मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे जो जराए हैं ISI के जराए हैं उनके अंदर कुछ काम करने वाले कुछ लोग हैं, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि समरी कल मूव हुई थी जनाब आर्मी चीफ साहब की। 5 नाम उसके अंदर शामिल थे। आर्मी चीफ उसको लेके जनरल बाजवा जो है वो वजीर आजम को मिले भी हैं। वहां पे समरी को लेके गर्मा गर्मी हुई है, बड़ी सख्त एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुआ है, बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर गर्मा गर्मी, ऊंची आवाज के अंदर तल्ख कलामी हुई है। थप्पड़ की बहरहाल किसी ने कोई भी खबर इस किस्म की नहीं दी। देखें बात यह है कि थप्पड़ मारने के लिए, देखें वैसे तो मेरा जाती ख्याल तो यह है कि जो डिग्गी में आता है वो थप्पड़ भी खाता है, लेकिन थप्पड़ मारने के लिए जो इखलाकी जुर्रत चाहिए वो इस वक्त जनरल बाजवा के पास नहीं है। बिलखुसूस उस वक्त जब PMLN के पास जो है वो सबूत मौजूद है उनको ब्लैकमेल करने के लिए और वीडियोस मौजूद हैं ऐसी उन लोगों को जो है नंगा करने के लिए, तो इस सूरत हाल के अंदर वैसे भी अखलाकी जुर्रत उनके पास नहीं है। तो ये थप्पड़ की कहानी जिस तरह इमरान खान के दौर में फैलाई गई अपनी दहशत फैलाने के लिए, और अभी जो है नई नई खबरें रोज फैलाई जाती हैं कि हम खुदा हैं जमीन के ऊपर और हमें सजदा करो, ये दज्जालों की तरफ से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है या इंफॉर्मेशन ऑपरेशन किए जाते हैं खान साहब के बारे में भी इस तरह किए गए, तो ना उस वक्त इनके अंदर इखलाकी जुर्रत थी ना अब इनके अंदर इखलाकी जुर्रत है कि ये शहबाज शरीफ को थप्पड़ मार सके। हाँ अलबत्ता ये दो मुझे नजर आता है दो तरफा है। ये नून लीग की करीबी जराए जो है वो जर्दोकोब करने का जो शोशा जो छोड़ रहे हैं, और कल की जो मेरी इतलात कंफर्म इतलात है जो मुझे जराए की तरफ से ISI के अंदर जो मेरे जराए हैं उनकी तरफ से जो मुझे ये बात पहुंची कि जी तल्ख कलामी बड़ी शदीद हुई है, गर्मा गर्मी हुई है बड़ी शदीद किस्म की, क्योंकि 5 नाम असम्बली में शामिल है लेकिन जो नाम PDM चाहती है वो नाम शामिल उसके अंदर नहीं है असम्बली के अंदर। और झगड़ा इस पड़ा हुआ है एन और नून के ऊपर। एन से जिनका नाम शुरू होता है वो चाहती है PDM जमातें, और बाजवा साहब जो है वो चाहते हैं कि नून से जो नाम शुरू होता है वो अब आप खुद अच्छे तरीके से सब समझदार लोग हैं समझ जाएं कि किसका नाम किससे शुरू हो रहा है और 5 नाम जो है वो कौन से हैं, और अगर नाम शामिल नहीं है तो वो फिर किसका शामिल नहीं है। वो अब ये बात जनरल आसिम का नाम शामिल है या नहीं है यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीनियोरिटी पे अगर 5 नाम हुए हैं तो जनरल आसिम का शायद नाम ना हो, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास मुसद्दिक का इतलात कोई नहीं है। बहरहाल मैं इसके ऊपर इसलिए मजीद कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि गर्मा गर्मी हुई है, बहुत शदीद किस्म की बहस हुई है। और अब नून लीग के करीबी हलकों से जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो आर्मी चीफ को अंडर प्रेशर करने के लिए फैलाई जा रही हैं कि पहले ही इसको हम ब्लैकमेल तुमने किया हुआ है, कौम भी लान तान कर रही है, अब हम इसको अंडर प्रेशर करेंगे और अपनी मर्जी का फैसला जो है वो कर जाएंगे। वैसे आईनी तौर के ऊपर हक तो जो है वो वजीर आजम का ही होता है, ये भी उनको पता है, लेकिन आइन जो है वो सिर्फ कानून का एक टुकड़ा रह जाता है पाकिस्तान के अंदर। और जब जो पाकिस्तान का जो हाल कर दिया गया है इस वक्त, और उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट के टॉप बॉसेस ने क्लीदी किरदार अदा किया है इस पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने के लिए, इसलिए ये जो हालात हुए हुए हैं ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए जा रही हैं। थप्पड़ पड़ना तो चाहिए था लेकिन थप्पड़ मारने में वाला थप्पड़ किसी के अंदर नहीं है इस वक्त, इतनी इखलाकी जुर्रत किसी के अंदर नहीं है। लेकिन मैं बहरहाल एक आपको खुशाइन बात बताऊं कि जो इस वक्त पाक फौज के अंदर जो दिलों के ऊपर हुक्मरानी है वो सिर्फ इमरान खान की है, और इस हुक्मरानी के ऊपर मैं आपको बताऊं कि क्यों पाक फौज में हुक्मरानी क्यों मैटर करती है दिलों के ऊपर, जवानों के दिलों के ऊपर, अफसरान के दिलों के ऊपर क्यों मैटर करती है, क्योंकि माओ ज़ेडंग ने जो अजीम फिलोसफर और आपके चाइना के जो है वो लीडर अजीम तरीन लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो सियासी कुव्वत है वो बैरल ऑफ द गन जो है उससे हासिल की जाती है,
और गन जिस बंदे ने पकड़ी है उसके दिल पे ऊपर कौन राज करता है, वही हुकूमत जो है वही सच्चा लीडर होता है। और सच्चा लीडर इस वक्त दिलों के राज इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं करता। इसके साथ इमरान खान की जान को शदीद खतरों के ऊपर बहुत से लोगों ने बात की है। उनके ऊपर बम प्लांट करने की भी खबर असद खरल साहब ने दी कि जी रवात में बम प्लांट किया जाएगा। उसके अलावा जो है वो चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने कहा है कि मुझे इमरान खान की लाश चाहिए किसी भी सूरत के अंदर। ये बातें तो सारी की सारी सच हैं। इमरान खान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाहौर में जमान पार्क के ऊपर उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, एक एम्बुश स्टाइल अटैक किया जा सकता है, दहशतगर्द वाला हमला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गौर तलब बात है अजीजा ने मन जो आप लोगों को जो समझनी है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान की जानी दुश्मन बनी हुई है। क्यों? हालांकि इमरान खान तो अपोजिशन लीडर है, इमरान खान तो इस वक्त हुकूमत के अंदर है भी नहीं, फिर भी हिंदुस्तान को अपने तमाम के तमाम जो प्लान्स हैं वो डूबते नजर आ रहे हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी की सूरत में। इसलिए इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इलाके में जो है वो हेजमन का किरदार अदा करना चाहती है, चौधराहट कायम करना चाहती है। उनके जो अजाइम है, हेजमोनिक डिजाइन है, ये बड़े पुराने हैं, ये आजकल की कोई तो बात तो नहीं है ना। इसी सारी सूरत हाल में आपको मेजर गोबर आलिया जैसे लोग नजर आते हैं, इंडियन मीडिया नजर आता है, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ नजर आता है। यही इस्टेब्लिशमेंट जो है आपको पता है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग अफगानिस्तान से करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां कराती रही है। इनके पुराने रवाबत दहशतगर्दों के साथ हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के साथ इनके पुराने रवाबत है। उन्हीं दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके इमरान खान के ऊपर हमला करवाया जा सकता है। ये माफी चाहता हूं। इमरान खान की जान को शदीद खतरा जो है वो लाक इस वक्त वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से है बल्कि पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों से भी है, क्योंकि उन बैरूनी दुश्मनों ने इस वक्त खुल के कहा कि हमने नवाज शरीफ साहब के ऊपर अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगाया हुआ है। उनके ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात तो एक तरफ है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान की से जो इस वक्त मुसलमान दुश्मन जमात जो हुकूमत कर रही है बीजेपी, वो खुल के कहती है कि जी हमने पॉलिटिकल कैपिटल लगाया हुआ है अपना नवाज शरीफ साहब के ऊपर और नवाज शरीफ की पार्टी के ऊपर, और वह भी हुकूमत में है। और उनकी हुकूमत खतरे में इमरान खान साहब की वजह से पड़ गई है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंटेड है। इमरान खान साहब जो भी जब भी इलेक्शन होंगे वापस ताकत में आएंगे, इसलिए इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो एनिमी नंबर 1 इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के भी बन गए हैं। ये वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब उसकी हिफाजती तदाबीर इमरान खान साहब के करीबी साथी जरूर कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, उन तदाबीर की तफसील मैं आपको नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म जो है डर्टी हैरी की तरफ से जो है, और मैंने आपको बताया था 9 नवंबर को हेडक्वार्टर आईएसआई में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर तय हुआ था। डर्टी हैरी वगैरह भी बैठा था, फैसल नसीर वगैरह बैठे थे, ये सेक्टर कमांडर फहीम रजा बैठा था, डीजीआई बैठा था, और ये सारे ग्रुप इंचार्ज इनके बैठे थे। इज्जत से नहीं बात हो सकती आप लोगों के साथ आपकी हरकतों की वजह से। अगर आपको समझ लगता है कि इज्जत से बात नहीं हो रही आपके साथ, तो तुम लोग बैठे थे सारे के सारे, और तुम लोगों ने प्लान बनाया था कि जी हम इमरान खान की रेपुटेशन को डेंट करने के लिए एक मीडिया कैंपेन चलाएंगे, लफाफियों के जरिए, बगल बच्चों के जरिए। मैंने तमाम तफसीलात अपने वीलॉग के अंदर भी शेयर की और मैंने ट्वीट भी की, और हुकूमत पाकिस्तान को ट्वीट आपने रिपोर्ट भी की। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर तोशा खाना एक इंटरनेशनल फ्रॉडिये के जरिए कहानी चलती है। उमर फारूक जहूर इंटरनेशनल फ्रॉडिया, नॉर्वे में मतलूब, इंटरपोल को मतलूब, पाकिस्तान में मतलूब, हर जगह मतलूब, एस्टेब्लिशमेंट का लाडला, नून लीग का लाडला, इमरान खान का मुखालफ, वो आता है और जियो न्यूज चला देती है। उसकी खबरें शाहजेब खानजादा चढ़ चढ़ के जो है वो छलांगे मारता है, बगल बच्चे की तरह कुकड़ू कुकड़ू करता है। और साथ ही अहमद मीर साहब जो है वो चीखे मारना शुरू हो जाते हैं। और अभी वो बैक स्टेप के ऊपर आ गए, अभी कवरिंग स्टोरी अहमद मीर साहब डाल रहे हैं कि तोशा खाना में सब कोई, किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। मीर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मीर साहब जो है उनका तरीका वारदात ही है कि पहले जो है वो गेम खेलो, उसके बाद कवरिंग स्टोरी डालो, उसके बाद जो है मिट्टी डालो, ताकि मैं दोबारा गुड बुक्स के अंदर आ जाऊं। वो दोनों तरफ खेलने की जो है वो दोनों तरफ खेलते हैं। इसके ऊपर मजीद मैं बात नहीं करूंगा, किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल ने, इमरान खान साहब ने, ये फैक्ट फोकस की खबर ने कि ये जो उमर फारूक जहूर जो खबर दे रहा है ये झूठी दे रहा है। फरा साहिबा जो है, फरा गोगी जिसको कहते हैं, उसने अप्रैल में उन्होंने कहा, उन्होंने ट्रैवल ही पूरे उस साल के अंदर सिर्फ अप्रैल में यूएस का किया। वो दुबई कभी गई नहीं। जो कहते हैं मैं दुबई में उसको मिला, 2 घंटे मैंने चेक कराई, 2-3 घंटे, उसके बाद मैंने कैश के अंदर पेमेंट की। वो अब साबित कर दिया फैक्ट फोकस ने दस्तावेजात के जरिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जरिए, अमेरिका की ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पाकिस्तान की ट्रैवल डॉक्यूमेंट के जरिए कि ये कभी गई ही नहीं थी दुबई पूरे के पूरे साल। पूरी की पूरी कहानी झूठी होगी। एक झूठे फ्रॉडिये बंदे की कहानी उठाई जिन लोगों ने,
और फैलाई जिन लोगों ने, वो खुद भी एक्सपोज हो गए हैं पाकिस्तानी कौम के सामने, बड़े अरसे से एक्सपोज हैं और अभी मजीद एक्सपोज हो गए हैं। और उनमें इतनी रत्ती भरी शर्म नहीं है कि वो बजाय इसके कि माफी मांगे, वो अभी कवरिंग स्टोरियां डाल रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कहानियां डाल रहे हैं कि नहीं ये तो सब करते हैं, सबको नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं मिलने चाहिए, तोशाखाने में किसी को कुछ भी नहीं। हाँ, ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि तोशाखाना के जो कौम को तहफ मिलते हैं वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते। वो एक नेशनल म्यूजियम बनना चाहिए जिसके अंदर उसको रखा जाए, उस पर टिकट होने चाहिए, लोग टिकट के जाके देखें कि क्या चीजें, किसको क्या चीज मिली है, और उस म्यूजियम में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जा सकता है। तरक्की याफ्ता बेदार कौमें यही काम करती हैं। ये जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर निजाम है ये खत्म हो जाना चाहिए, जो 1947 से चल रहा है कि थोड़े से पैसे दे के आप ले लेते हैं चीजें, ये खत्म होना चाहिए निजाम। ये मैं इस बात के साथ इत्तेफाक जरूर करता हूं, लेकिन ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूं। और इस बात कुछ के साथ जो है वो बड़े बड़े लोग, खासतौर तौर पर डॉक्टर मोहित पीरजादा हो गए और कुछ ऑनरेबल एंकर्स हो गए जिन्होंने अपनी रूहों का सौदा नहीं किया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं। और इस बात से इत्तेफाक करते हुए उन्होंने ये बात पहले भी हम लोग कह चुके हैं, और इसी बात को अभी लेके हामिद मीर साहब अपनी कवरिंग स्टोरी जो डाल रहे हैं, तो मीर साहब पता नहीं फिर अगली बात फिर किसी और दिन करेंगे। आप शरारती ज़हन है आपका जरूर है, लेकिन शरारती के साथ साथ और भी बहुत कुछ आप हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अपना मुहासबा खुद कीजिए, अगर आप फिर भी अगर कहेंगे तो फिर आपका मुहासबा करने के लिए भी हम तैयार हैं। आप फिक्र ना करें, आपके जियो न्यूज के छोटे मोटे सट्टी पट्टी जो है वो पहले ही जो है वो आपके बगल बच्चे जो हैं वो पहले मेरे पीछे तो पड़े हुए हैं, उनको तो मैं घास नहीं डालता, लेकिन बहरहाल आप जैसे लोगों को अगर बहुत तकलीफ है तो फिर खामोश मुजाहिदों की तरफ से आपके बारे में भी डोजियर्स बड़े बड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि आपके पुराने तल्लुकात हैं, आपको अच्छे तरीके से पता ही है आप किस तरह साइडें बदलते रहे हैं, किस तरह आपने यहाँ पे लंदन में मिलियंस ऑफ पाउंड के आपने अकाउंट खुलवाए। ये बातें सारी की सारी यहाँ पे जो है वो मौजूद तो है ना जी। फिर अगर आप इस तरह कहेंगे तो फिर बातें इंशाल्लाह लजीज जो है ये भी सारी की सारी अवाम के सामने तो आनी चाहिए। लफाफे जो है वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए हैं, इमरान खान को नंगा करने के चक्कर में खुद नंगे हो गए हैं, और ये बात इंतहाई वाजे हो गई है इस वक्त के जी जो अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चल रहा है, ये इंतहाई वाज़ेह है, एक रूहानी निज़ाम चल रहा है। जो मेरे तुर्की में मेरे दोस्तों ने कहा, दरवेशों की तरफ से मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि एक रूहानी हिसार है, दुआएं जो कौम करती है वो उससे बड़ा कौन सा हिसार होता है। जो दुआएं हैं वो भी इस वक्त की जा रही हैं इमरान खान के लिए, और उन दुआओं की वजह से इमरान खान साहब जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे हुए हैं, और किसी तौर के ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा उनके साथ इसके अंदर। और इंशाल्लाह यही दुआएं जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेके आएंगी। और इसके साथ मैं अपने आज के पहले लाइव वीलॉग में आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह अगले लाइव वीलॉग में आपसे मैं कोई बहुत इंतहाई जरूरी जाती बात नोयत की बात करना चाहूंगा। मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही है, बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है, लेकिन रिन्यूड एफर्ट्स हैं मुझे खरीदने के लिए, मेरा ईमान खरीदने के लिए दोबारा बोलियां लगाई जा रही हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अगले लाइव वीलॉग के अंदर कोशिश करूंगा, आज ही करूं, नहीं हो सका तो फिर कल कर लूंगा, लेकिन कोशिश आज की करूंगा। अगले लाइव वीलॉग में आपसे मैं बात जरूर करना चाहूंगा, आपके सामने कुछ चीजें जरूर रखना चाहूंगा, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जिस दिन आपको लगे कि मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया है उस दिन मेरे ऊपर लानत भेजिएगा, और उस दिन मुझे जो है मेरी बात सुनना छोड़ दीजिएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हालांकि जो जो ऑफर्स मुझे मिली मैं अगले लाइव व्लॉग में आपके साथ जरूर बात करूंगा इसके ऊपर।